हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। इस समय देश में जम्मू कश्मीर का मुद्दा जोरों पर है। जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार वहां राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी के इस फैसले पर विपक्ष की ओर से जमकर बयानबाजी हो रही है। इसी बीच आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद पूनम महाजन ने कांग्रेस की सरकार से कई सवाल किए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार के बीच का अंतर भी समझाया। आपको बता दें कि अपनी अलग अलग शैली और गर्मजोशी के साथ अपनी बात रखने वाली बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने अपने भाषण के शुरुआत में ही कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भारत की आजादी के बाद जब जम्मू कश्मीर भारत का अंग था, तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर का विषय लेकर भीख मांगने संयुक्त राष्ट्र क्यों गए थे। जब 1947 में हमें आजादी मिली और कश्मीर, लद्दाख और जम्मू भारत का अभिन्न भाग तब से था, तो क्यों तभी के तत्कालीन प्रधानमंत्री भीख मांगने के लिए यूनाइटेड नेशन में जाके ये कहने लग गए, जिनको मैं बिल्कुल आदर करती हूं, क्यों कहने लग गए कि हमें हमारे कश्मीर का रेजोल्यूशन आप दो। व्हाई डिड वी गो टू अ थर्ड पार्टी? उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर के युवा देश के साथ जुड़े हैं और कांग्रेस के इस दावे में कोई दम नहीं है कि राज्य के लोग अलग थलग महसूस कर रहे हैं। पूनम ने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस से पूछा कि उनके साथ बदसलूकी क्यों की गई, कि क्यों कश्मीरी पंडितों को उसी सेक्युलर कंट्री के बारे में बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर से भगा दिया गया और उनको अपनी जमीन से बाहर बेच दिया गया, उसका आप जवाब दीजिए। इसके बाद पूनम ने सवाल किया कि आखिर कांग्रेस की सरकार में लंबे समय तक कश्मीर में जाने के लिए परमिट क्यों लेना पड़ता था। बीजेपी सांसद यही नहीं रुकी, उन्होंने एक के बाद एक सवालों से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि कश्मीर में 2 झंडा और 2 निशान राजकीय चिन्ह की बात क्यों हुई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान क्यों देना पड़ा। पूनम महाजन ने बीजेपी के कामों का हवाला देते हुए कहा कि जहां हमारी सरकार कश्मीरी युवाओं के हाथ में किताबें दे रही है, उन युवाओं को देश को जानने का मौका दे रही है, तो कांग्रेस के समय कश्मीरी युवाओं के हाथ में पत्थर क्यों पकड़ा दिए गए। तो कश्मीरी युवाओं को हाथ में किताब, औजार और आज स्किल इंडिया से जैसे 30,000 युवाओं को हम स्किल दे रहे, क्यों आप उनके हाथ में पत्थर दे रहे थे लेकिन कभी किताब और उनके हाथ में जवाब नहीं दिया? इस क्यों और इस इतिहास का आप मुझे जवाब दीजिए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद शाह देश के ऐसे दूसरे गृह मंत्री हैं जिनके वहां जाने पर कोई विरोध और बंद नहीं हुआ तथा उनका स्वागत किया गया। हमारे सबके प्यारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद पहली बार ऐसे गृह मंत्री श्रीनगर उतरे जहां पे उनके खिलाफ कोई वार्निंग नहीं थी, कोई विरोध नहीं था और बड़बड़े ने कहीं कर्फ्यू भी नहीं लगाया। आखिर में पूनम महाजन ने कहा कि दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है और मोदी सरकार में कश्मीर जन्नत बना हुआ है और जन्नत बना रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की ये सोच है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और आगे भी बना रहेगा। अब कश्मीर को लेकर सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से कश्मीर के हालातों में किस तरह बदलाव होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।